ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। प्रश्न और उत्तर करेंगे। यह रचना रामधारी सिंह दिनकर की है और इसका हम प्रश्न उत्तर यहाँ पर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, वकील साहब सुखी क्यों नहीं थे? उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है? पाठ का नाम ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से और लेखक का नाम रामधारी सिंह दिनकर है। वकील साहब को धन प्राप्ति, सुंदर घर, मृदु भाषी पत्नी और पुत्र पुत्री किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन वह सुखी नहीं थे क्योंकि उनके हृदय में ईर्ष्या रूपी आग सदा पीड़ा उत्पन्न करती थी। उनके बगल का एक बीमा एजेंट की चमक धमक, आमदनी, गाड़ी इत्यादि सभी उन्हीं को क्यों नहीं हो गया, अर्थात किसी दूसरे के सुख सुविधाओं के आय को ईर्ष्या के कारण वे सदैव चिंतित और दुखी रहा करते थे। उन्हें सब सुख रहते हुए भी सुख नहीं था क्योंकि वह दूसरे से जलते थे। तो हमें क्या करना चाहिए? दूसरे से जलना चाहिए? नहीं। दूसरा प्रश्न है, ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा गया है? तो उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है? पाठ का नाम ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से और लेखक का नाम रामधारी सिंह दिनकर है। ईर्ष्या को अनोखा वरदान इसलिए कहा गया है कि यह जिसके हृदय में अपना घर बना लेता है उसको प्राप्त सुख के आनंद से वह वंचित कर देता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति हर समय ईर्ष्या के जो ज्वालामुखी होती है उसमें वह जलते रहता है। ऐसे व्यक्ति जिनके हृदय में ईर्ष्या होती है वह सुख सब उसका क्या हो जाता है? दर्द में बदल जाता है। ईर्ष्या उसे अपने कर्तव्य मार्ग से विचलित कर देती है, जो ईर्ष्या की अनोखी वरदान है। और जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है वह कभी भी कितना भी कुछ हो लेकिन वह सुखी नहीं होता है। तीसरा प्रश्न है, ईर्ष्या की बेटी किसे और क्यों कहा गया है? उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है? पाठ का नाम ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, लेखक का नाम रामधारी सिंह दिनकर है। ईर्ष्या की बेटी जो है वह निंदा है। क्या है? निंदा है। जिसके पास ईर्ष्या होती है वह ही दूसरों की निंदा करता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति सोचता है कि अमुक व्यक्ति यदि आम लोगों के नज़र में गिर जाए तो उसका स्थान हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार निंदा ईर्ष्यालु व्यक्ति का सहायक बनकर ईर्ष्या रूपी आग को और अधिक बढ़ा देता है। इसीलिए तो निंदा को ईर्ष्या की बेटी कहा गया है। आपसे पूछा जाएगा कि ईर्ष्या की बेटी कौन है? तो निंदा है। चौथा प्रश्न है, ईर्ष्यालु से बचने के क्या उपाय हैं? उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है? पाठ का नाम ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से और लेखक का नाम रामधारी सिंह दिनकर है। ईर्ष्यालु व्यक्ति सभ्य, सज्जन और निर्दोष व्यक्ति को भी निंदा करते हैं। जैसा कि आप गांव देहात में देखते हुएगा, बहुत लोग निंदनीय काम भी करते हैं और दिन भर उनकी चर्चा होती रहती है। ईर्ष्यालु उसी समाज में नीचा दिखाना चाहता है, तो ऐसी अवस्था में उस सज्जन व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी कमजोरी को देखे और उसे दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाए, न कि ईर्ष्यालु व्यक्ति के हृदय में ईर्ष्या निकल जाए उसे बचने का उपाय मांगना चाहिए। ईर्ष्यालु व्यक्ति से मुंह नहीं लगाना चाहिए और ना ही उसे उन बातों पर ध्यान देना चाहिए। आगे प्रश्न है, ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष क्या होता है? उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है? पाठ का नाम ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से और लेखक का नाम रामधारी सिंह दिनकर है। ईर्ष्या से प्रतिस्पर्धा होती है। जब प्रतिस्पर्धा की बात ईर्ष्या से होती है तो वह आदमी अपने कर्म बदौलत से अपने प्रतिद्वंदी को पछाड़ना चाहता है।
इससे ईर्ष्यालु व्यक्ति में उन्नति होता है। इस प्रकार प्रतिस्पर्धा ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष साबित भी हो सकता है। आप अगर पढ़ाई लिखाई में प्रतिस्पर्धा करते हैं तो आप उससे अच्छा लाभ कमा सकते हैं और आप उसके लाभकारी ईर्ष्या के पक्षों को भी समझ सकते हैं। आगे है प्रश्न पाठ के आगे कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों का अर्थ समझाइए। दिया है जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं वे बाजार से नहीं बसे, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते हैं। उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है जिसका नाम है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से और लेखक का नाम रामधारी सिंह दिनकर है। जो लोग ईर्ष्यालु हैं वह नए मूल्यों का निर्माण करना चाहते हैं, वे बाजार में नहीं बसते हैं, यश अपशय की चिंता नहीं करते हैं, वह ये नहीं सोचते हैं कि दूसरा क्या कहेगा, वह अपने कर्म के पथ पर आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। दूसरा प्रश्न है आदमी में जो गुण महान समझते जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उससे जलते हैं क्यों। उत्तर लिखेंगे। किसी व्यक्ति में जब कोई महान गुण आ जाता है तो वह दूसरे व्यक्ति उससे जलने लगते हैं। आप भी देखते होइएगा कि आपके समाज में जब आप पढ़ने लिखने में तेज हो जाते हैं तो आपके बगल में जो भोंत लड़का रहता है या उसके गार्जियन भी क्या करते हैं, आपका बड़ाई करते हैं और उसका हिनाई करते हैं। वो क्या होता है, उससे ईर्ष्यालु हो जाता है तो व्यक्ति की महानता से वह जलने लगते हैं और वह धारणा आगे तक बरकरार रहती है। आगे प्रश्न है चिंता चिता समान होती है। उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक ईर्ष्या न तू न गई मेरे मन से और लेखक का नाम रामधारी सिंह दिनकर है। चिंता चिता के समान है ऐसा पुरनिया लोग कहते हैं और वाकई में सही है। चिंता तो हमें करना ही नहीं चाहिए, हमें अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। जैसे चिंता हो जाती है कि अब हम मैट्रिक का या इंटर का एग्ज़ाम दिए हैं या 8वां का एग्ज़ाम दिए हैं, पास करेंगे कि फेल करेंगे, चिंता नहीं करना है, हमें अपना कर्म करना है। उस व्यक्ति की ज़िंदगी खराब हो जाती है, वह व्यक्ति को गला कर रख देती है। चिंता वाले व्यक्ति अपने कर्तव्य को भूल जाता है तथा अपनी उन्नति होने नहीं देता है और वह सदा अपने चिंता के सोग में डूबते डूबते समाप्त हो जाता है। आगे प्रश्न है अपने जीवन की किसी घटना के बारे में बताना है। किसी को आपसे ईर्ष्या हुई है तो यह बड़ा ही मार्मिक क्वेश्चन है। यह एक सहपाठी को दूसरे सहपाठी से आप भी जब पढ़ते हुइएगा तो एक अपने दोस्त से दूसरे दोस्त कैसे जलता है, इसको यहाँ पर कहा गया है। मैं अपने वर्ग में प्रथम आता था, हमारा गुण शिक्षकों को ध्यान हमारी ओर आकृष्ट करता था। शिक्षक हमारे बारे में प्रोत्साहित करते थे और हमारे सहपाठी लोग ईर्ष्यालु हो गए, शिक्षकों से झूठ शिकायत करने लगे। थोड़ी देर के लिए हमारे शिक्षक भी उससे प्रभावित हो गए। शिकायत हमारे अभिभावक को जाता है, शिक्षक के माध्यम से मिलती है। मैंने सोच लिया कि शिकायत कैसे दूर होगी। मैं अगले दिन शिक्षकों के साथ विद्यालय से निकलने लगा। कुछ ही दिनों में शिकायत झूठी है। जब शिक्षक और अभिभावक ने समझ में आ गया तो उस विद्यार्थी को डांट लगी और झूठ न बोलने के लिए उसे सज़ा दी गई। आपको किसी से ईर्ष्या हुई है? देखिए, मनुष्य का प्रवृत्ति जो होता है ईर्ष्यालु होता है। तो हमें भी अपने वर्ग के एक सहपाठी से बहुत ईर्ष्या था। वह पढ़ने लिखने में बड़ा तेज था और हर विषय में बढ़िया नंबर लाता था। वह ईर्ष्या प्रतिस्पर्धा में बदलकर हमने जाना कि वह कितना मेहनत करता है। मैं उससे अधिक समय पठन पाठन करके उसी साल उससे आगे बढ़कर प्रथम लाया और यह हमारे ईर्ष्या क्या हुआ, हमारे लिए प्रतिस्पर्धा का काम किया और हमने अपने विद्यालय में टॉप किया। तो आज हम लोग ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर की रचना प्रश्न और उत्तर किए हैं, जो कि कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा।